हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मार्च को आने वाला चित्रकला का बिल्कुल वायरल पेपर। ये जो पेपर ये 110% वायरल पेपर है। इस पेपर को 10 मार्च को जब आप देने जाओगे तो आप बिल्कुल खुशी से पागल हो जाओगे, क्योंकि पूरी की पूरी पेपर भाई आपके एग्जाम में छपी रहेगी। और आपको मैं जो बताऊंगा उसको सिर्फ तैयार कर लेना। आपको कहां पे ज्यादा नंबर मिलेंगे, प्राविधिक कला में क्या करना है, प्राविधिक कला करना फायदेमंद होता है कि आपको कौन सा कला को करना है। इसके साथ ही साथ ये भी हम बताएंगे कि आपको नंबर कहां पे मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका आलेखन भाग में आपका कौन सा भाग करना है, इसमें स्मृति चित्रण भी आता है तो आपको क्या बनाना है। ठीक है, और प्राकृतिक दृश्य आता है तो प्राकृतिक दृश्य बनाना है या किसी फूल पत्ती को बनाना, किसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये चीज अगर बनाकर आ जाते तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा चित्रकला में। आपको जानकर हैरानी होगी, चित्रकला में मेरा खुद 69 नंबर आया था। ठीक है, और आपका भी 70 या 69 नंबर आ जाएगा बहुत आसानी से। तो ये है आपका 2025 चित्रकला का बिल्कुल वायरल पेपर। ठीक है, चित्रकला केवल प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के लिए। समय जो होगा प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा आपको। ठीक है, 3 घंटे आपको पूरे कला को हल करने के लिए रहेगा, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए रहेगा। यहाँ पे दे रखा है नोट, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे है कि अपना, ठीक है, निर्देश पहला कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। आपको जो भी कला का पेपर मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, ये जैसे मान लो कला का पेपर, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। ठीक है, ऐसे आपका रोल नंबर डालना है और यहाँ पे अपना क्या करना है, रोल नंबर शब्दों में लिखना है। ठीक है, एक बार शब्दों में रहेगा, फिर एक बार आपका रोल नंबर अंकों में रहेगा, दोनों चीजों में लिखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी ड्राइंग शीट बदल दी जाती है, तो इस चीज से सावधान रहना। एंड इसके बाद दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर भी करवाए। एक आपको फुल स्केप मिलेगा, एक कवर मिलता है जिसमें आपका ड्राइंग शीट रहेगा। ठीक है, तो उसको निकालना है, उसकी ड्राइंग शीट पर भी अपना रोल नंबर अंकों शब्दों में लिखना है। एंड जो आपको जिसपे बनाओगे ना चित्र, उस पे भी लिखना है। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपका जो अच्छा अगर बनाए रहोगे तो दूसरे में डालकर दूसरे का खराब आप में डाल दिया जाएगा। तो इस चीज से सावधानी रहनी है और सभी पर अपना हस्ताक्षर करवाना मत भूलना। ठीक है, और उस पर केंद्र का मुहर जरूर लगा होना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा है कि प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंड को आपको हल करना अनिवार्य है, यानी ये 3 खंड मिलेगा एंड तीनों खंड को हल करना है। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा खंड अ। ठीक है, खंड अ में प्यारे बच्चों आपका क्या देगा, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से किसी एक 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्राविधिक कला में भी 20 बहुविकल्पी मिलेंगे एंड इसके साथ ही साथ आपको आलेखन में भी 20 मिलेंगे। आपको कौन सा करना है ये आपको डिसाइड कर लोगे देखने के बाद इस पेपर को। ठीक है, यहां है कि आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। मैं आपको ओएमआर शीट दिखाता हूं जिस पर आपको अंकित करना है। ये आपका ओएमआर शीट है। ठीक है, इस दिन आपको थोड़ा सा डिफरेंट ओएमआर शीट में क्या करना है, यहां पे दे रखा आलेखन भाग। ठीक है, यहां पे ध्यान से आप देखोगे तो दे रखा आलेखन भाग और यहां पे दे रखा प्राविधिक भाग। अब यहां पे प्यारे बच्चों आपको क्या करना, अगर आप आलेखन करते हो तो आलेखन को आपको इस तरह से पूरा का पूरा इस तरह से रंगना, अगर आप प्राविधिक करते हो तो प्राविधिक भाग को इस तरह से आपको रंगना। एंड इसके साथ ही साथ यहां पर भी वही चीजें रहेगी, जो भी आपका सीरीज का कोड रहेगा यहाँ पे कोड डालना है। और आलेखन भाग करते हो तो आपको केवल यहाँ पे टिक लगाना। ठीक, जैसे आप आलेखन भाग करते हो तो इस तरह का टिक रहेगा, प्राविधिक भाग करोगे तो यहाँ पे टिक लगाना। बाकी प्रोसेस सेम है। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे सेम है जैसे आप भरते हुए आ रहे हो। जो सही होगा यहाँ पर और उसका आंसर यहाँ पर भरा, जैसे यहाँ पे बी करेक्ट हुआ है तो यहाँ पे आपको सिंपली बी लिखा होना चाहिए, जो करेक्ट होगा यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये चीजें तो साधारण हो गई जो आप करते हुए आ रहे हो। ये चीज है कि जिस आलेखन अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से किसी एक 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको हल करना है। ये चीजें हम देखेंगे। अब यहाँ पे है कि आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला से जिस भाग का चयन किया गया है उसे आपको ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करना है।
एंड इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है आलेखन भाग, जिसमें 20 बहुविकल्पीय आलेखन भाग से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के चारों विकल्प में से एक सही उत्तर को आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। ठीक है, मुख्य रंग जो है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं कि 7 होते हैं। तो प्यारे बच्चों मुख्य रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मुख्य रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है, हरा है, लाल है, नारंगी है कि पीला है। तो इसमें से जो आपका हरा कलर है इसको ठंडा कलर माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, लाल रंग गर्म है, नीला है कि हरा है कि धानी। तो लाल रंग को क्या माना जाता है, गर्म रंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग होते हैं। इस तरह का ओस्टवाल्ड चक्र होता है। अब यहाँ पे ओस्टवाल्ड में आपको 8 रंग मिलते हैं। कितने रंग मिलते हैं, 8। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका, ओस्टवाल्ड में कुल कितने रंग चक्र होते हैं, तो 8 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, यानी वो वैसा रंग जो 2 रंगों के मिलाने से बनता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। यहाँ पे नारंगी, लाल, पीला और नीला, तो ये सब मुख्य रंग है, लाल, पीला, नीला। आपका नारंगी जो है ये लाल, ठीक है, लाल रंग और पीला रंग को मिलाने से आपका क्या बन जाता है, नारंगी रंग। तो ये हो गया द्वितीयक रंग। छठवां क्वेश्चन है कि तटस्थ रंग कौन से हैं, सफेद काला, नारंगी पीला, लाल नीला और हरा पीला। तो देखो तटस्थ रंग होते हैं, जैसे एक नदी आप जानते हो, यहाँ पे उसका तट बनाना है, तो ये जो बनता है वो सफेद और काला से बनता है, क्योंकि काला परछाई भी होती है। तो यहाँ पे सफेद और काला आपका तटस्थ रंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे प्यारे बच्चों देर का 7वां नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। प्राथमिक और मुख्य रंग का मतलब एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हरा, आसमानी, पीला, लाल, नीला, पीला, काला, सफेद, भूरा, नारंगी, धानी, आसमानी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना कि आपका ये सभी आसमानी जो है 2 रंगों से मिलकर बना है, और इसमें जो है भूरा 2 रंगों से मिलकर बना है, इसमें नारंगी 2 रंगों से मिलकर बना। लेकिन आपका जो मुख्य रंग है लाल, नीला और पीला, ये जो है ये मुख्य रंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। यहाँ पे दे रखा है जल रंग, यानी जिसे हम वाटर कलर कहते हैं, तैल रंग, एकेलेकिक रंग या पेस्टल रंग। तो देखो जो तैल रंग होता है, जिसे तैलीय रंग भी ऑप्शन कभी कभी देता है इसको, तो ये वाला जो होता है ये रंगों का माध्यम जो होता है पारदर्शी होता है। अगर इसी पेज पर अगर तेल गिर जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि पारदर्शी हो जाता है, उस पार का थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। तो जो तैल रंग होता है वो पारदर्शी होता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका कि सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, काला है, नीला है, आसमानी है कि नारंगी है। ठीक है, तो सफेद का विरोधी काला हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी काला सफेद में पड़ जाता है तो उसकी पूरी रंग क्या कर देती है, फीका कर देती है। 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। आपको अगर नहीं समझ में आता, आप रंग लिए हो ना, उसी रंग को मिला लो, तो ये बन जाएगा आपका, लाल में जब नीला मिलाओगे तो बैगनी टाइप का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, बैगनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। पीला में लाल मिला देंगे, ठीक है, पीला प्लस लाल बराबर होता है नारंगी। क्या होता है, नारंगी कलर। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका नारंगी कलर। ऑप्शन नंबर 11 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। मतलब 2 रंगों की मिलाकर जो रंग बनते हैं, जैसे आपका नारंगी हो गया, बैगनी हो गया, ठीक है, और ये सब जो रंग है, यदि भूरा रंग भी हो गया, आसमानी रंग भी हो गया, तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं। 6 होते हैं कि 2 होते हैं, सी की 10 होते हैं, डी की 3 होते हैं। तो यहाँ पे जो द्वितीयक रंग होते हैं वो 3 होते हैं। नारंगी हो गया, ठीक है, और 2 को आपको कमेंट करके बताना है, मैं एक आपको बताऊंगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होगा वो नीला होता है। कौन सा रंग होता है,
नीला, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ठीक है, 7 रंग होते हैं, 8 की 9 की 10। तो इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो 7 होते हैं, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, कला शब्द किस भाषा का है, संस्कृत का, हिंदी का, फारसी का कि पाली का। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो संस्कृत का हो जाएगा। ठीक है, जो कला शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है। अब यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है 16 नंबर में, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। क्या होती है, अधिक काली होती है। यहाँ पे बच्चों आप जानो कि 2 के साथ जितना भी बी होगा वो सबसे ज्यादा उससे काली रेखा बनेगी। बी फॉर ब्लैक, यहाँ पे 2B है, HB है, 2H है और H है। तो यहाँ से 2B, अगर ये 3B, अगर 2B देता 3B देता तो 3B वाला ऑप्शन करेक्ट होता। अगर 2B 3B 4B देता तो 4B वाला, यानी कि ब्लैक, ये बी फॉर ब्लैक, ब्लैक के साथ जितना अंक लगेगा वो रेखा उतनी ही ज्यादा काली होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, अब H फॉर हल्का, ठीक है, H फॉर आप ऐसे जानो हल्का होता है। यहाँ पे 2H दे रखा, HB दे रखा, 2B दे रखा, 4B दे रखा। तो पहले तो B वाला होगा नहीं, तो यहाँ पे H वाला एक H ये है, एक H है, तो यहाँ H के साथ 2 लगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें 3H दे देता तो 3H करेक्ट होता, 4H दे देता तो 4H करेक्ट होता। ठीक है, जितना H के साथ अंक लगेगा वो उतना ही ज्यादा हल्की रेखा होगी। 18 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। देखो, जब भी हम फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाएंगे तो सबसे कम नंबर वाली ब्रश का उपयोग करेंगे। यही ट्रिक है। सबसे पहले ज्यादा का होगा तो ज्यादा नंबर वाली का करेंगे, और कम कहेगा जो बहुत छोटा छोटा चीज जैसे बनाया जाता है पुष्प में। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करेंगे, एकदम बारीकी से आपका उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ये सब कली वली हो गया इसका, तो इस तरह की चीजों के लिए बारीकी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर 2 नंबर की ब्रश से उसकी बाहरी की यहाँ पे जैसे ये सब चीजें होगी इसको बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होता है वो 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। यानी जो छत होता है इसके बीच में जो आलेखन बनाया जाता है वो केंद्रीय आलेखन बनाया जाता है। कौन सा आलेखन, केंद्रीय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप उस आलेखन वाले ऑब्जेक्टिव को करो या आप प्राविधिक वाले ऑब्जेक्टिव को करो। ऐसा नहीं कि 10 उसके किए 10 इसके किए तो आपके पूरे नंबर चले जाएंगे। ठीक है, किसी एक को करना। अगर आप इसको करना चाहते हो तो इसको करिए, उसको करना चाहते हो तो उसको करिए। ठीक है, ये बहुत आसान आता है, ये बहुत सरल आता है। जब से यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको गणित की, जैसे यहाँ पे है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं। ये एक त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। इसके जो कोण है इसी को पूछ रखा है कि कितने डिग्री का कोण इसमें बनता है। यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 अंश। ठीक, 90 डिग्री। इसके बीच जो भी कोण बनता है इस समबाहु त्रिभुज के 60 अंश का बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि संपूर्ण कोण होता है, तो संपूर्ण कोण जो होता है वो कितने डिग्री का, 360, 120, 180 की 60 होता है। तो प्यारे बच्चों आपका संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। कितने अंश का, 360। अगर ये वर्ग है, इसके संपूर्ण कोण की बात करें तो एक कोण यहां पर बनेगा, एक कोण यहां पर बनेगा, एक कोण यहां, एक कोण यहां। 9 के 9, 9 18, 9 17, 9 चौके 36, यानी 90 डिग्री का बनेगा। तो यह 360 अंश का संपूर्ण कोण माना जाता है। अब यहाँ पे तीसरा है कि समकोण कितने अंश का होता है। तो ये जो समकोण होता है इस तरह से कोण बना देंगे, ये 90 डिग्री का होता है। इधर का 90, 45, 60 की 120। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री का। अब इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। हमने यहाँ पे आपको वर्ग बनाया था इस तरह का। ठीक है, अब इस वर्ग के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये लंबवत है इस तरह का, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है।
तो प्रत्येक कोण यहाँ पे एक 90 का बनाएगा, तो 9 के 9 18 9 चौके 36 है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब यहाँ पे पांचवा है कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होगा। ये वर्ग है, अब यहाँ पे ये 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, तो 9 चौके 36, यानी कि 360 की 180 की 220 की 120। तो यहाँ पे आपका 360 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? अभी हमने उसमें भी चित्रकला वाले में भी पढ़ा है, आलेखन वाले बहुविकल्पी में। 2B, 2H, 4H और H। तो अधिक काली यहाँ पे देखो 4H दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका छठवें का सी करेक्ट हो जाएगा। इसी चीज को ध्यान देना है, ठीक है। बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, यहाँ पे अधिक काली होती है, ठीक है। हल्की की बात नहीं रखा, तो यहाँ पे 2B ही करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अधिक काली होती है, हल्की नहीं काली होती है, तो यहाँ पे 2B आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजाओं बराबर होती है, बड़ी छोटी होती है, आमने सामने का बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो चारों भुजाओं भाई वर्ग का क्या होता है? बराबर होता है। ये इस तरह का वर्ग हो गया, और इस वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे है आठवां कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर लिखा जाता है, यानी इस तरह की एक स्केल है आपके, ठीक है। स्केल में यहाँ पे लिखा हुआ, इसको मापनी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में स्केल कहते हैं, और उर्दू में इंची कहते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा गया है? 0 लिखा गया। सबसे पहले क्या लिखा गया है? 0। तो ये मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है? 0, 1 की 6 की कोई भी अंक नहीं, तो 0 लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। ये दे रखा है कि 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 100 होते हैं कि 1000 होते हैं कि 10 होते हैं कि 10,000 होते हैं? तो यहाँ पे 1 मीटर में आपका 100 सेमी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है कि वृत्त का आकार कैसा होता है? तो हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वृत्त अगर गोला एक खींच दे तो उसको वृत्त कहा जाता है। यहाँ पे इस तरह का होता है कि त्रिभुजाकार होता है कि वर्गाकार होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इस तरह का होता है। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार का मतलब प्यारे बच्चों जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे हम आयताकार कहते हैं। तो यहाँ पे ये सभी इसकी भुजाएं बराबर, तो ये वर्ग है, ये आपका क्या है? ये वृत्त है। ये क्या है आपका? आयताकार, इसके आमने और सामने की भुजाएं बराबर है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिभुज है। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? यहाँ पे ये है कि ये है कि ये है कि इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभुज हम जानते हैं प्यारे बच्चों इस तरह से बनता है, ठीक है, ट्रायंगल। तो ये आपका है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, यानी लाइन किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइन? तो यहाँ पे देखा पहला 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, सीधी रेखा को, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक बिंदु खींचा और यहाँ पर अगर इसको हम मिला दिए तो ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम इसे क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे, ठीक है। कौन सी रेखा? ये जो खींची जाती ये वाली रेखा, ठीक है। कोई दूसरा रेखा आप मत समझ लेना। तो ये रेखा होगी 2 बिंदुओं के बीच खींची गई लाइन को रेखा कहते हैं, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? सॉरी, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? 90 अंश से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से कम हो, 60 अंश से बड़ा हो लेकिन 120 अंश से कम हो। अब यहाँ पे है कि 360 अंश से छोटा हो लेकिन 180 अंश से अधिक हो, या उपर्युक्त सभी। तो अधिक कोण जो होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 अंश से कम होता है। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर क करेक्ट, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। ये देखा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ये जो त्रिभुज होगा ये समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे
इसके तीनों भुजाओं की जो अंतःकोण होते हैं वो आपस में बराबर होती है। ये भी 60 होता है, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री का। इसके बाद दे रखा है 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। दे रखा है सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, समबाहु कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 180 अंश का जो कोण बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, और इस कोण को हम क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, दोनों कहते हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऋजु कोण कितने अंश के कोण को कहते हैं, तो 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। सरल कोण कितने अंश के कोण को कहते हैं, तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा आपका यहाँ पे, वर्ग किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि ये जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। यहाँ पे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है, या जो गोल होता है। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे ये कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर कि 30 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 डेसीमीटर में आपके 10 सेमी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। 10 डेसीमीटर, 40 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर, 50 डेसीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। 1H, HB, 2H, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको ये आलेखन वाले में ही बताया था कि जितना ज्यादा H के आगे नंबर लगेगा उस पेंसिल से उतना ही ज्यादा हल्की रेखा खींची जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसके बाद आपका आता है खंड ख। ठीक है, खंड ख में आपको क्या होता है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक का ही चित्रण करना है। आप चाहते हो तो प्राकृतिक दृश्य बना सकते हो, आप चाहो तो आलेखन फूल पत्ती वाला बना सकते हो, आप चाहो तो प्राविधिक कला हल कर सकते हो। यानी इन तीनों में से आपको विकल्प है कि आप जिसको चाहो, जो आता है उसको हल कर लीजिए। यहाँ पे पहले का अ नंबर दे रखा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर एक ड्राइंग शीट आपको मिलेगा जिसपे दे रखा है कि 22 गुणित 18 सेमी के आयताकार में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 22 जो होगा, फॉर एग्जाम्पल ये 22 ऊपर होगा और ये जो 18 होगा ये इस तरह से नीचे होगा। ये एक आयताकार होगा। ऐसे आपको सबसे पहले बनाना है। ये 22 हो गया और ये हो गया आपका 18। अब यहाँ पे कि 22 गुणित 18 सेमी की आयत में ग्रामीण सूर्योदय का एक दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है। चित्रांकन के समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान देना है। कैसे कैसे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको इस पे सबसे ज्यादा नंबर मिलता है। या तो नंबर मिलेगा प्राविधिक वाला में, अगर प्राविधि नहीं जानते तो इसको हल करो, इसमें नंबर पर्याप्त देखा जाता है। ठीक है, और आप अगर आलेखन में जाते हो तो आलेखन में आपके नंबर कटते हैं। ठीक है, अगर बहुत अच्छे आलेखनकार हो, बहुत अच्छा बनाना जानते हो, उसके बारे में जानते हो कि कौन से रंग का कहाँ उपयोग करना है, तब तो आप आलेखन बनाओ। ठीक है, अगर आपकी कमजोर है तो इसी को बनाओ। देखिए, आपको कुछ इस तरह से जो चित्र है उसको बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें देखो, ग्रामीण है, कुछ गाय भी है, और यहाँ पे कुछ नदी का चित्र है, घर वगैरह इस तरह से आपको बनाने हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। हमने इसको बनाया था। ठीक है, बिल्कुल आसान है भाई बनाना। मैं उसका भी ड्राइंग दिखाऊंगा नेक्स्ट आपको वीडियो में। ठीक है, कैसे आपको बनाना है बनाकर भी बताऊंगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब इसमें क्या चीजें ध्यान देना, सही संरचना एवं परिक्षेप पे 10 अंक आपको मिलेगा। संयोजन पे मतलब अच्छी तरीके से सजाए हो तो उस पे 5 अंक मिलेगा। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग किए तो 10 अंक मिलेगा। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव का आपको 5 अंक मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस चीजों का ध्यान देना है सूर्योदय सूर्यास्त के समय। अब यहाँ पर देखो, ये चीजें क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर क्या होता है। अगर सूर्योदय बोल दे तो क्या होगा
कि ये सब चीजें यहाँ पे काला काला नहीं दिखेंगी। अगर सूर्यास्त बोल देगा ना तो जगह जगह पे क्या होगा, काला काला दिखता है। जैसे झोपड़ी हो गया, यहाँ पे काला काला थोड़ा थोड़ा काला पड़ने लगता है। इस चीज का ध्यान देना सूर्योदय सूर्यास्त में। ये हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या दिया है। या आप प्राकृतिक दृश्य नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे अथवा में दे देता है आलेखन करने के लिए। आलेखन में क्या है, ब नंबर पे, कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 6 × 12 सेमी की आयत में, ठीक है, सबसे आयत वाली की सबसे बड़ी वाली भुजा को ऊपर रखना है और जो 12 है उसको नीचे रखना। इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। सेमी के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कमल ले सकते हो, सूरजमुखी ले सकते हो, गुड़हल ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन होना चाहिए। आलेखन में एक मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए, सिर्फ 3 रंगों का प्रयोग करना है। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इकाई की मौलिकता क्या है, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग की संगति, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। इसके लिए 10 अंक मिलेंगे। लयात्मक के लिए 5 अंक, उत्तम रंग संगति के लिए 10 अंक, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक मिलेंगे। अथवा अगर ये भी नहीं जानते हो, आपकी मैथ अच्छी है, तो आप प्राविधिक कला कर लीजिए। इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये 30 मार्क्स का होगा। टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी ये सब चीजें जो है ना, ये 10, 10, 20 और 10, 30 नंबर का आता है। आलेखन भी और ये आपका प्राकृतिक दृश्य भी, और यहाँ पे प्राविधि भी 30 नंबर का आता है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत टफ नहीं आते। देखो, निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक जो है वो समान है। और इसमें कुछ निर्देश है कि रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। आपको एक फुल स्केप पेपर मिलेगा, उस पर आपको रफ कार्य करना। इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। अब यहाँ पे क नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 2 असमान वृत्त क और ख की अनुस्पर्शी यानी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। ये आप जब मैथ पढ़ते हो ना तो उसमें ये दिया है क्वेश्चन, सभी जो इसमें आया। अगर आप कहोगे, अगर 40-50 लोगों का कमेंट आ जाता है कि सर ये 3 क्वेश्चन हमको करा दो जो 110% आएगा, तो मैं करा दूंगा। वो फिक्स है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कमेंट आएगा तभी कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे, क्योंकि ये बच्चे कम करते। अब यहाँ पे ख नंबर है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेमी, 3.5 सेमी तथा 3 सेमी है, अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो। ये करना है। ग नंबर है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना भी कीजिए। अब इसके बाद घ नंबर है कि किसी चतुर्भुज क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। अंग है कि किसी एक मापनी खींचिए, यानी 1 इंची जैसा खींचना है, जिसमें 2.5 सेमी 1 मीटर सेमी की दूरी प्रदर्शित करती हो एवं जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़ा जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी को भी प्रदर्शित कीजिए। अब ये इन तीनों में से आपको एक करना था, इसके लिए आपको 30 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 20 अंक के लिए आता है खंड ग। खंड ग में आपको मिलता है स्मृति चित्र, यानी इस चित्र को आपको सिंपल पेंसिल से बनाना है, ठीक है। किससे बनाना है? पेंसिल से। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क तथा ख, दोनों ही भागों को चित्र बनाना अनिवार्य है। दोनों भाग के आपको चित्र बनाना है, ठीक है। चित्र कैसे बनाना है ये भी चीजें देखेंगे। क नंबर पे दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, यानी जो भी चित्र बनाइए उसको एक स्केल आपकी 15 सेमी की आती है, उससे बड़ा बनाइए, उससे छोटा मत बनाइए। सबसे पहला है कि पत्तियों आम सहित बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है। को इस तरह से बनाना है। सबसे पहले आप अपने पेज पर खंड ब लिख दोगे, स्मृति चित्र लिख दोगे एंड इसको इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। आम ये बना है। और आप भी जब भी बनाइए तो पत्तियों सहित आम यहाँ पे लिखा है, इसके मीनिंग को
इसके नाम को इंग्लिश में भी लिखना है, ठीक है। मैंगो विथ लीफ लिख सकते हो, या आप सिर्फ इसके नाम को मैंगो लिखो, इंग्लिश में जरूर लिखो। इससे टीचर जो होता है इंप्रेस होता है और आपको समझता है कि अच्छा बच्चा और नंबर पर्याप्त देता है। इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। और प्राकृतिक दृश्य बनाते हो तो नेचुरल सीन लिख देना। यहाँ पे इस तरह से आपको बनाना है पत्तियों सहित आम, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद आपका पत्तियों सहित अनार आता है। अनार का भी आपको चित्रण जानते हो तो बना लो, ठीक है। अनार बनाना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है, चित्रकला, ठीक है, ये सब चीजें। और अनार के लिए यहाँ पे अनार लिखना है पत्तियों सहित। अमरूद है, अमरूद और अनार का लगभग सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। केवल एक चीज होता है कि अनार का यहाँ पे निकला होता है। इस तरह से भी आप आम बना सकते हो, जैसे यहाँ पे बनाया गया है। सिंपल है भाई, आम इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आता है पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली और लौकी। लौकी तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। लौकी तो कोई भी बना लेगा, इस तरह से लौकी होगा, ठीक। थोड़ा सा हमारी पेंसिल मिस्टेक होगी। इस तरह से लौकी तो भाई कोई बना सकता है, ठीक है। लौकी बना लेना आप, लौकी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से किसी एक को बनाना है आपको, ठीक है। 5 ठो दिया है, 4 ठो, किसी एक को आपको बना लेना, सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपका आता है, इस पे भी कुछ चीजों का ध्यान देना, जैसे चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। रेखा श्रेष्ठों पे 4 अंक मिलेगा, आकृति की अनुरूपता पे 6 अंक मिलेगा। और ख नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे है आपको सुराही बनाना है, खुला छाता बनाना है, कप और प्लेट बना सकते हो, जग बना सकते हो। और यहाँ पे सबसे आसान होता है आपका सुराही बना लो, ठीक है। अब यहाँ चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा श्रेष्ठों पर आपको 4 अंक मिलेगा, आकृति के अनुरूपता पे आपको 6 अंक मिलेगा। अगर मेरे भाई ये आप नहीं बनाना चाहते हो तो आपको अथवा में आता भारतीय चित्रकला, ठीक है। अब इसमें भी आसान चित्र होते हैं, जैसे भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 10 अंक मिलेगा। अथवा अजंता की गुफा के विषय में संक्षिप्त में लिखिए, इसके भी 10 अंक मिलेगा। अथवा भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग एवं महत्व बताए, इसका भी 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, इसका भी बहुविकल्पी आता है, ठीक है। ये बहुत आसान होता है, जो कि उसमें हम लोग पढ़े हैं वही पूरी बहुविकल्पी यहाँ पे आती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5 तक दिया है, ठीक है। ये सब चीजें दे रखा है, आगे भी देखते हैं दे रखा है। वैसे ये दूसरा दे रखा है, दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों से 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुन के आपको क्रमवार लिखना है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं के चित्रों की प्रमुख विषय क्या थे, आपको उसको आपको क्रम से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है, ये सब चीजें बताना है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रंग कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है, कांगड़ा शैली के मुख्य नायक कौन थे, ठीक है। ये सब एक एक अंक के क्वेश्चन है, ये कोई नहीं करता है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो इसको भी मैं बता दूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना।